नाज़रीन आदाब, आप देख रहे हैं उर्दू खबरनामा और आपके साथ मैं हूं आपका मेजबान इनामुल हक। आइए पहले नजर डालते हैं खास खबरों पर। 19 जनवरी से जम्मू कश्मीर में ताजा बर्फबारी का सिलसिला मुतवक्का, चंद इलाकों में भारी बर्फबारी का इम्कान, डायरेक्टर महकमा मौसमियात का बयान। ईरान से कश्मीरी तलबा की बहिफाजत वापसी, खुशी के साथ नाराजगी भी। मीडिया पर सूरत हाल को गलत और मुबालिगा आमेज अंदाज में पेश करने का इल्जाम। श्रीनगर में बुजुर्ग जोड़ा डिजिटल गिरफ्तारी के नाम पर साइबर फ्रॉड का शिकार, 48 लाख रुपए से महरूम। क्राइम ब्रांच का अवाम के लिए सख्त इंतबाह। उधमपुर में वीपीएन इस्तेमाल पर पाबंदी की खिलाफ वर्जी, खातून के खिलाफ मुकदमा दर्ज। पुलिस की अवाम से हिदायत पर अमल की अपील। जम्मू कश्मीर में आलमी मियार के क्रिकेट स्टेडियम की तामीर पर गौर, कौमी व बैन अक़वामी मुकाबलों की मेजबानी का हदफ। चीफ सेक्रेटरी जम्मू कश्मीर अटल डल्लू का बयान। खेलों को तालीम और बुनियादी जिंदगी की महारतों से जोड़ना नागजीर, नौजवानों की हिम्मत जहत नशोनुमा के लिए खेल कलीदी किरदार अदा करते हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर जम्मू कश्मीर मनोज सिन्हा का बयान। जम्मू कश्मीर में मेडिकल कॉलेज की बंदिश पर कांग्रेस का मोदी हुकूमत पर शदीद हमला, तालीम के फिरका वाराना इस्तेमाल का लगाया इल्जाम। जनूबी कश्मीर के त्राल बाजार में मुश्तबा जंगली सूअर का हमला, 4 अफराद जख्मी, इलाके में खौफ हरास। परवाजों में बड़े पैमाने पर खलल डालने पर डीजीसीए का इंडिगो पर सख्त एक्शन, 22.20 करोड़ रुपए जुर्माना आयद। कांग्रेस ने आसाम की तौहीन की और दरअंदाजों के लिए दरवाजे खोले, वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का सख्त इल्जाम। ईरानी अवाम को जानी व माली नुकसान पहुंचाने का जिम्मेदार ट्रंप, आयतुल्लाह खामेनी का अमरीकी सदर पर सख्त हमला। और छत्तीसगढ़ में सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ तसादुम, 2 नक्सली हलाक, इलाके में तलाशी कार्रवाइयां तेज। इस प्रोग्राम को आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन किया है ग्लोबल इनोवेशंस कंसल्टेंसी ने, जो कि तालीम के लिए वादी का भरोसेमंद ब्रांड है। स्टार हॉस्पिटल सनत नगर श्रीनगर ने, जहां दुनिया के बेहतरीन डॉक्टर्स हर मर्ज का शिफा बख्श इलाज करते हैं। महकमा मौसमियात श्रीनगर ने आइंदा दिनों के लिए तफसीली मौसमी पेशगोई जारी करते हुए खबरदार किया है कि जम्मू कश्मीर में 19 जनवरी से एक ताजा मरतूब मौसमी सिलसिला शुरू होने का इम्कान है, जिसके दौरान बाज़ इलाकों में भारी बर्फबारी और बारिश हो सकती है। महकमा मौसमियात के मुताबिक 19 और 20 जनवरी को मौसम में तब्दीली मुतवक्का है, जिसके बाद जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ हिस्सों में अमूमी तौर पर अबरालूद मौसम के साथ हल्की से दरमियानी दर्जे की बारिश और बर्फबारी कहीं कहीं जगह बाज मकामात पर वसी पैमाने पर हो सकती है। डायरेक्टर मेट के मुताबिक 21 जनवरी को भी मौसम जुज़वी से अमूमी तौर पर अबरालूद रहने का इम्कान है और बालाई इलाकों में हल्की बर्फबारी के इम्कानात बरकरार हैं। उन्होंने मजीद बताया कि 22 जनवरी की शाम से मौसम में एक और नुमाया तब्दीली मुतवक्का है, जिसके बाद 23 और 24 जनवरी के दौरान बेशतर इलाकों में हल्की से दरमियानी बारिश या बर्फबारी होने की पेशगोई है। उस दौरान चिनाब वादी, पीर पंजाल रेंज और जनूबी कश्मीर के बाद इलाकों में भारी बारिश या बर्फबारी का कवी इम्कान जाहिर किया गया है। महकमा मौसमियात के मुताबिक 26 जनवरी को भी जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ मकामात पर हल्की बारिश या बर्फबारी मुतवक्का है। उस पेशगोई के साथ महकमा मौसमियात ने एडवाइजरी जारी करते हुए चिनाब वादी, पीर पंजाल और जनूबी कश्मीर के चंद इलाकों में भारी बर्फबारी और बारिश के इम्कान, बाज मकामात पर तेज हवाओं और हिस्सास इलाकों में लैंड स्लाइडिंग के खतरे से खबरदार किया है। महकमा ने मुसाफिरों को खास तौर पर 23 और 24 जनवरी के दौरान सफर में एहतियात बरतने, पेशगी मनसूबा बंदी करने और ट्रैफिक और इंतजामी हिदायत पर सख्ती से अमल करने का मशवरा दिया है। इसके अलावा किसानों को भी हिदायत दी गई है कि वो मुतवक्का मौसमी खराब सूरत हाल के दौरान ज़रूरी सरगर्मियां आरजी तौर पर मुअत्तल रखें।
ईरान से 3 दर्जन से जायद कश्मीरी तलबा की हफ्ता के रोज वतन वापसी खुशी और इत्मीनान के साथ साथ नाराजगी और मायूसी के जज्बात भी लेकर आई। जहां एक तरफ अहले खाना ने अपने बच्चों की बहिफाजत वापसी पर शुक्रिया अदा किया, वहीं तलबा ने भारी माली बोझ और मीडिया की जानिब से जमीनी सूरत हाल को गलत अंदाज में पेश किए जाने पर शदीद नापसंदगी का इजहार किया। खबरसां एजेंसी से बात करते हुए कि तलबा ने कहा कि जिस इलाके में वो तालीम हासिल कर रहे थे वहां कोई फौरी खतरा मौजूद नहीं था। उनका कहना था कि उन्होंने अपनी मर्जी और जाती अखराजात पर वतन वापसी का फैसला किया। तलबा के मुताबिक टेलीविजन चैनल्स पर जिस तरह हालात को दिखाया गया वो हकीकत से बाइद और खौफ हिरास फैलाने के मुतरादिफ था। जमीन पर सूरत हाल वैसी नहीं थी जैसी मीडिया में दिखाई गई। वहां गैर जरूरी तौर पर घबराहट और मुबालिगा आराई की गई। दरियासना जम्मू कश्मीर स्टूडेंट्स एसोसिएशन के नेशनल कन्वीनर नासिर खुयामी ने बताया कि तमाम तलबा ने अपने अखराजात पर सफर किया और इन दोनों परवाजों के जरिए बड़ी तादाद में जायरीन भी वतन वापस लौटे। उन्होंने कहा कि तलबा बहिफाजत हिंदुस्तान पहुंच चुके हैं और वहां से अपने अपने आबाई इलाकों को रवाना हो गए हैं, जबकि मजीद तलबा आज से कमर्शियल परवाजों के जरिए वापस आने की तवक्का है। श्रीनगर से ताल्लुक रखने वाला एक बुजुर्ग जोड़ा साइबर फ्रॉड के एक संगीन मामले का शिकार हो गया, जहां जालसाजों ने खुद को मरकजी तफ्तीशी ब्यूरो और टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अहलकार जाहिर करते हुए उन्हें 48 लाख रुपए मुंतकिल करने पर मजबूर कर दिया। खबरसां एजेंसी को जारी एक बयान के मुताबिक क्राइम ब्रांच जम्मू कश्मीर ने बताया कि मज़कूरा बुजुर्ग जोड़े से फ्रॉड करने वाले अफराद ने व्हाट्सएप वीडियो कॉल के जरिए राब्ता किया और दावा किया कि वो सीबीआई से वाबस्ता है और एक बड़े माली घपले में जोड़े की मुबैना किरदार की तहकीकात कर रहे हैं। जालसाजों ने खुद को ट्राई के अफसरान भी जाहिर किया और झूठे इल्जामात आयद करते हुए कहा कि इस मामले की तफ्तीश सीबीआई कर रही है। बयान के मुताबिक साइबर फ्रॉड करने वालों ने जोड़े को सीबीआई और ट्राई के जाली अहकामात भी इरसाल किए और उन्हें धमकी दी कि अगर वो उनकी हिदायत पर अमल न करें तो उनके बैंक खाते मुंजमद कर दिए जाएंगे और जायदाद जब्त कर ली जाएगी। जालसाजों ने बुजुर्ग जोड़े को कई दिनों तक मुसलसल वीडियो निगरानी में रखा, ताकि उन्हें गुसल खाना इस्तेमाल करते वक्त भी वीडियो कॉल पर रहने पर मजबूर किया गया। उन्हें बगैर इजाजत घर से बाहर निकलने की भी ममानियत थी। शदीद जहनी दबाव और खौफ की कैफियत में मुब्तला उस बुजुर्ग जोड़े ने बिलाखिर जालसाजों के कहने पर 48 लाख रुपए मुंतकिल कर दिया। क्राइम ब्रांच ने वाज़ा किया कि इस तरह की किसी भी चीज का वजूद नहीं जिसे डिजिटल गिरफ्तारी कहा जाता हो और ऐसे किसी भी दावे को फौरन धोखा समझा जाना चाहिए। साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन सेंटर फॉर एक्सलेंस क्राइम ब्रांच जम्मू कश्मीर ने अवाम उन्नास से एक बार फिर अपील की है कि वो ऐसे फ्रॉड करने वालों के जाल में न फंसें और किसी भी मुश्तबा कॉल या पैगाम की सूरत में फौरी तौर पर हेल्पलाइन नंबर 1930 या वेबसाइट www.cybercrime.gov.in पर शिकायत दर्ज करें। जिला उधमपुर में सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर मोबाइल फोन्स पर वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क के इस्तेमाल पर आयद पाबंदी की मुबैना खिलाफ वर्जी के मामले में पुलिस ने एक खातून के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस के मुताबिक एक खातून साकिना गांव पालनो तहसील मजाल्टा के खिलाफ मजाल्टा पुलिस स्टेशन में भारतीय न्याय संहिता की मुतल्लिका दफात के तहत केस दर्ज किया गया है। पुलिस तर्जुमान ने बताया कि जिला मजिस्ट्रेट की जानिब से 3 जनवरी को एक हुक्मनामा जारी किया गया था, जिसमें जिला उधमपुर की हुदूद में मोबाइल फोन्स पर वीपीएन सर्विसेज के इस्तेमाल पर पाबंदी आयद की गई थी। ताहम मज़कूरा खातून ने मुबैना तौर पर उस हुक्म की तामील नहीं की। पुलिस ने अवाम से एक बार फिर अपील की है कि वो सिक्योरिटी के पेश नजर जारी किए गए इंतजामी अहकामात पर मुकम्मल तौर पर अमल करें और मोबाइल फोन्स पर वीपीएन या दीगर ममनू एप्लीकेशंस के इस्तेमाल से गुरेज करें। जम्मू कश्मीर हुकूमत ने रियासत में एक ऐसे जदीद और आलमी मियार के क्रिकेट स्टेडियम की तामीर के इम्कानात का जायजा लेना शुरू कर दिया है, जो कौमी और बैन अक़वामी सतह के क्रिकेट मुकाबलों की मेजबानी के काबिल हो। इस बात का इजहार चीफ सेक्रेटरी जम्मू कश्मीर अटल डल्लू ने हफ्ता के रोज किया। चीफ सेक्रेटरी ने कहा कि हुकूमत इस मंसूबे की माली व तकनीकी मुमकिनात का बारीक बीनी से जायजा ले रही है, ताकि यह मंसूबा जम्मू कश्मीर की माली सलाहियत के दायरे में रहते हुए अमली शक्ल इख्तियार कर सके। उन्होंने वाज़ा किया कि इस तजवीज़ पर संजीदगी से गौर किया जा रहा है और इसके मुख्तलिफ पहलुओं बशमूल मकाम, लागत और मुस्तकबिल में इसकी देखभाल और इंतजाम का तफसीली मुताला किया जा रहा है। लेफ्टिनेंट गवर्नर जम्मू कश्मीर मनोज सिन्हा ने हफ्ता के रोज जम्मू में महकमा यूथ सर्विसेज एंड सपोर्ट्स के ज़ेर एहतमाम मुनक़िदा 2 रोज़ा नेशनल लेवल सपोर्ट्स कॉन्फ्रेंस सर्जन का इफ्तिताह करते हुए खेलों को तालीम और बुनियादी जिंदगी की महारतों के साथ जोड़ने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि तालीमी निसाब में खेलों के इंजमाम से नौजवानों की मुकम्मल, मुतवाज़न और हमजहत शख्सियत की तामीर मुमकिन हो सकती है। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने अपने खिताब में कहा कि खेल एक ताकतवर जरिया है जो न सिर्फ
افراد کی شخصیت संवारते हैं बल्कि معاشرے کو جوڑنے اور قوم کی تعمیر میں بھی اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ ان کے مطابق نوجوانوں کے لیے کھیل ایک عملی درسگاہ کی حیثیت رکھتے ہیں جہاں انہیں نظم و ضبط، اقدار، قیادت اور ذمہ داری کا شعور عملی تجربے کے ذریعے حاصل ہو جاتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ کھیل سماجی بیداری، خود اعتمادی اور معاشرتی ترقی کا مؤثر وسیلہ ہے۔ جموں کشمیر میں ایک میڈیکل کالج کی بندش کے معاملے پر کانگریس نے مرکزی حکومت کو سخت تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے الزام عائد کیا ہے کہ مودی حکومت تعلیم جیسے حساس شعبے کو فرقہ وارانہ رنگ دے رہی ہے۔ کانگریس رہنماؤں کا کہنا ہے کہ تعلیم کا مقصد سماج کو جوڑنا اور نوجوانوں کو بہتر مستقبل فراہم کرنا ہے، نہ کہ اسے سیاسی یا فرقہ وارانہ مفادات کے لیے استعمال کیا جائے۔ کانگریس کے سینئر رہنما حسین نے اس معاملے پر بات کرتے ہوئے کہا کہ میڈیکل کالج کی بندش نہ صرف طلباء کے تعلیمی مستقبل کو غیر یقینی بنا دیا ہے بلکہ خطے میں صحت کے نظام پر بھی منفی اثرات مرتب ہوں گے۔ انہوں نے کہا کہ یہ فیصلہ عوامی مفاد کے خلاف ہے اور اس سے عام لوگوں خصوصاً غریب اور متوسط طبقے کے طلباء کو شدید نقصان پہنچا ہے۔ حسین نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ میڈیکل کالج کو فوری طور پر دوبارہ کھولا جائے اور اگر انتظامی یا تکنیکی نوعیت کے کوئی مسائل ہیں تو انہیں دور کرنے کے بعد تعلیمی سرگرمیاں بحال کی جائے۔ انہوں نے کہا کہ کانگریس اس بات کو ہرگز قبول نہیں کرے گی کہ تعلیم جیسے بنیادی حق کو سیاسی ایجنڈے کے تحت محدود یا متاثر کیا جائے۔ جنوبی کشمیر کے ضلع پلوامہ کے ترال بازار علاقے میں ہفتہ کے روز ایک مشتبہ جنگلی جانور جسے مقامی لوگوں نے جنگلی سور قرار دیا ہے کہ اچانک حملے میں کم از کم 4 شہری زخمی ہو گئے۔ واقعے کے فوراً بعد علاقے میں شدید خوف و ہراس پھیل گیا کیونکہ مذکورہ جانور مصروف بازار میں داخل ہو کر راہگیروں پر بے ترتیب انداز میں حملہ آور ہوا۔ حکام کے مطابق حملے کے نتیجے میں 4 افراد زخمی ہوئے جنہیں فوری طور پر قریبی ہسپتال منتقل کیا گیا جہاں ان کا علاج جاری ہے۔ ڈاکٹروں نے زخمیوں کی حالت مستحکم بتائی اور کسی کی جان کو فوری خطرہ لاحق نہیں ہے۔ اہل شاہدین کے مطابق جانوروں کے بازار میں داخل ہوتے ہی افراتفری مچ گئی۔ دکانداروں نے جلدی سے اپنی دکانیں بند کر دی جبکہ لوگ اپنی جان بچانے کے لیے ادھر ادھر بھاگتے نظر آئے۔ واقعے کی اطلاع ملتے ہی متعلقہ محکموں کی ٹیمیں موقع پر پہنچ گئی اور بروقت کارروائی کے ذریعے صورتحال کو قابو میں لے لیا گیا۔ شہری ہوابازی کے نگرانی ادارے ڈائریکٹوریٹ جنرل آف سول ایویشن نے ملک کی سب سے بڑی ایئر لائن انڈیگو پر مسافروں کو شدید مشکلات سے دوچار کرنے والے پروازوں کے بڑے پیمانے پر خلل کے معاملے میں سخت کارروائی کرتے ہوئے 22.20 کروڑ روپے کا جرمانہ عائد کیا ہے۔ ذرائع کے مطابق ڈی جی سی اے نے انڈیگو کی جانب سے آپریشنل ناکامیوں، شیڈول میں بے ضابطگیوں اور مسافروں کو بروقت اور مناسب معلومات فراہم نہ کرنے جیسے امور کا تفصیلی جائزہ لینے کے بعد یہ فیصلہ کیا ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ متعدد مواقع پر پروازوں کی منسوخی اور تاخیر کے باعث ہزاروں مسافروں کو شدید پریشانی کا سامنا کرنا پڑا جبکہ ایئر لائن مسافروں کے حقوق کے تحفظ اور قواعد و ضوابط پر مکمل عمل درآمد میں ناکام رہی۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے آسام میں ایک عوامی اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے کانگریس پر شدید تنقید کی ہے اور الزام عائد کیا ہے کہ اس جماعت نے اقتدار میں رہتے ہوئے نہ صرف آسام کی توہین کی بلکہ غیر قانونی دراندازوں کے لیے دروازے بھی کھلے رکھے جس کے نتیجے میں ریاست کی شناخت، سلامتی اور سماجی توازن کو سنگین خطرات لاحق ہوئے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ کانگریس کی پالیسیوں نے آسام کے مقامی باشندوں کے حقوق کو مسلسل نظر انداز کیا اور سرحدی علاقوں میں غیر قانونی دراندازی کو روکنے میں کوئی سنجیدہ قدم نہیں اٹھایا گیا۔ ان کے مطابق اس غفلت کا خمیازہ آسام کے عوام نے برسوں تک بھگتا جبکہ مقامی ثقافت، زبان اور وسائل پر دباؤ بڑھتا چلا گیا۔ نریندر مودی نے دعویٰ کیا کہ موجودہ حکومت نے اقتدار میں آنے کے بعد آسام کی عزت اور وقار کو بحال کرنے کے لیے ٹھوس اقدامات کیے ہیں اور ریاست کے عوام کے مفادات کو اولین ترجیح دی ہے۔ ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ سید علی خامنئی نے امریکی صدر ڈونالڈ ٹرمپ پر شدید تنقید کرتے ہوئے انہیں ایک مجرم قرار دیا ہے اور الزام عائد کیا ہے کہ ٹرمپ کی پالیسیوں اور اقدامات کے نتیجے میں ایرانی عوام کو جانی و مالی نقصان اٹھانا پڑا اور ان کے خلاف عالمی سطح پر بدنامی کی مہم چلائی گئی۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق آیت اللہ خامنئی نے اپنے بیان میں کہا کہ ٹرمپ نے اپنے دور صدارت میں ایران کے خلاف جارحانہ رویہ اپنایا جس سے نہ صرف خطے میں کشیدگی میں اضافہ ہوا بلکہ عام ایرانی شہری بھی اس کے منفی اثرات سے محفوظ نہ رہ سکے۔ انہوں نے کہا کہ امریکی پابندیوں اور اشتعال انگیز اقدامات نے ایران کی معیشت کو نقصان پہنچایا اور عوام کی روزمرہ زندگی کو متاثر کیا۔ چھتیس گڑھ میں سیکیورٹی فورسز اور نکسلیوں کے درمیان ہونے والے ایک تصادم میں 2 نکسلی مارے گئے۔ سرکاری ذرائع کے مطابق یہ جھڑپ ریاست کے ایک نکسل متاثرہ علاقے میں اس وقت پیش آئی جب سیکیورٹی فورسز کو جنگلاتی خطے میں نکسلیوں کی موجودگی کی اطلاع ملی جس کے بعد مشترکہ تلاشی اور محاصرے کی کارروائی شروع کی گئی۔ حکام نے بتایا کہ آپریشن کے دوران سیکیورٹی فورسز پر فائرنگ کی گئی جس کے جواب میں جوابی کارروائی عمل میں لائی گئی۔ فائرنگ کے تبادلے کے بعد 2 نکسلی ہلاک پائے گئے جبکہ علاقے سے اسلحہ اور دیگر قابل اعتراض مواد بھی برآمد کیا گیا۔ فورسز نے واقعے کے فوراً بعد علاقے کو گھیرے میں لے کر تلاشی مہم مزید تیز کر دی ہے تاکہ کسی بھی ممکنہ خطرے کو مکمل طور پر
खत्म किया जाए। हुक्काम का कहना है कि नक्सली तशद्दुद के खात्मे और मुतासरा इलाकों में अमन तरक्की की बहाली के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस पूरी तरह पुरअज़्म है, जबकि ऐसे ऑपरेशनल मुस्तकबिल में भी जारी रखेंगे ताकि रियासत में अमन अमान को मजबूत बनाया जा सके। इस खबरनामे में फिलहाल के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप बने रहिए न्यूज़ इंसाइडर 24/7 के साथ।